हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोनित रावत। और मैं अपने इस नए वीडियो में आज आपको भारत के एक बहुत महान साइंटिस्ट और राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन कलाम था और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। और उनके पिता जैनुलब्दीन कलाम एक मस्जिद में इमाम और एक कश्ती के मालिक थे और लोगों को अपनी नाव में रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वरम लाने ले जाने का काम किया करते थे। लेकिन कलाम के जन्म से कुछ समय पहले ही पम्बन पुल का निर्माण होने के कारण कलाम के जन्म तक उनका परिवार पूरी तरह गरीब हो गए, क्योंकि पुल के निर्माण होने के कारण अब लोगों को नाव की उतनी ज़रूरत नहीं थी और उनके परिवार ने लोगों को लाने ले जाने का काम पूरी तरह खो दिया। और इसलिए कलाम को भी छोटी उम्र में अखबार बांटने जाना पड़ा। और पर दोस्तों, वह स्कूल में भी उनके अंग भले ही साधारण आते, लेकिन उनके टीचरों द्वारा, उनके शिक्षकों द्वारा हमेशा उन्हें एक मेहनती और गजब का छात्र कहा गया, क्योंकि उनमें हमेशा कुछ नया करने और नया सीखते रहने की चाहत बचपन से ही थी। और वह घंटों अपनी अपनी अध्ययन में लगे रहते और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते। और स्वाड हायर सेकेंडरी स्कूल से 12 पास करने के बाद उन्होंने वहाँ तिरुचिरापल्ली चले गए, जहाँ उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। और वहाँ उन्होंने 1954 में अपनी फिजिक्स में ग्रेजुएट पूरा किया और उसके बाद वह मद्रास चले गए, जहाँ उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में की एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग के दौरान जब वो अपने फाइनल ईयर में थे, तब उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें उन्हें एक फाइटर एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाना था। पर उनका प्रोजेक्ट देखकर उनके प्रोफेसर बिल्कुल खुश नहीं हुए और उनसे कहा, कलाम, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूँ। अगर तुमने यह 3 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया और मुझे नए डिज़ाइन बनाकर नहीं दिए, तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी और तुम आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगे। इसलिए कलाम 3 दिन तक उन्होंने नए डिज़ाइन बनाने में बहुत मेहनत करी और आखिर में कलाम ने अपने प्रोफेसर को नए डिज़ाइन बनाए और नए एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन, फाइटर क्राफ्ट के डिज़ाइन देखकर उनके प्रोफेसर बहुत खुश हुए। इससे दोस्तों हमें यह पता चलता है कि कलाम जी कितने हार्ड वर्किंग थे। और वह एक बार कुछ चीज़ ठान लेते तो उसे पूरा करके ही रहते थे। और इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे हमारे पास समय कम क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पास हम मेहनत करें और अपनी लगन से अपना काम पूरा करें, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद दोस्तों,
1960 में वह अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से जुड़े, जहां उन्होंने अपना करियर एज अ साइंटिस्ट शुरू किया। और उन्होंने अपना करियर एक छोटे से होवरक्राफ्ट के डिज़ाइन से शुरू किया, और उसके बाद वह 1963 में कुछ समय के लिए नासा भी गए, और उसके बाद उन्होंने 1959 में यानी कि 1969 में उनका ट्रांसफ़र इसरो हो गया है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उनका ट्रांसफ़र हो गया, और वहाँ उन्होंने इंडिया के पहले रॉकेट लॉन्चर PSLV-3 का व्हीकल को डिज़ाइन करने में वह प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इसी व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह पर रखा था, और यह भारत के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि यह पहला रॉकेट लॉन्चर व्हीकल था जिसने भारत को इतनी बड़ी सफलता पहली बार दिलाई थी। और इसके बाद उन्होंने वह 1992 से 1992 से लेकर 1999 तक इंडिया के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे, और इसी दौरान इंडिया का दूसरा परमाणु परीक्षण भी हुआ, पोखरण-2 परमाणु परीक्षण हुआ, जिस दौरान वो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र थे। और इसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब 10 जून 2002 में NDA ने यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया, और वह 18 जुलाई 2002 को करीबन उन्हें 9 लाख वोट मिले, और उनके प्रतिद्वंदी को केवल 1 लाख वोट मिले, और वह रिकॉर्ड जीत से राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। और उन्होंने 18 जुलाई को अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, और वहाँ जब तक राष्ट्रपति बने रहे तो वह लोगों के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध रहे, और उन्होंने लोगों के लिए बहुत से काम किए। और राष्ट्रपति पद जब उनका राष्ट्रपति कार्यकाल जब खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर करी, लेकिन उसके 2 दिन ही बाद उन्होंने फैसला किया कि वह दोबारा इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। और इसके बाद वह शिलोंग, अहमदाबाद और इंदौर के IIMM के विजिटिंग प्रोफेसर भी बन गए। और इसके बाद वो अन्ना यूनिवर्सिटी में अन्ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर भी रहे, एरोस्पेस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी रहे, और उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाया। और वो खुद भी कहते थे कि मैं एक टीचर की तरह रहना चाहता हूँ कि इसमें, क्योंकि इस प्रोफेशन में कुछ हर वक्त कुछ नया सीखने को मिलता है, और वो बच्चों के बीच लोकप्रिय रहे, क्योंकि उनकी कुछ बातें जो आज भी बच्चों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती हैं वो है कि
सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। यह वह अक्सर बच्चों से कहा करते, और उन्होंने इसके अलावा कई बुक भी 3 बुक लिखी, जिसमें से विंग्स ऑफ फायर, जिनका नाम है विंग्स ऑफ फायर, और इग्नाइटेड माइंड, और इंडिया 2020, जिसमें विंग्स ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और इग्नाइटेड माइंड में उन्होंने अपनी दिनचर्या के बारे में बताया है, और बताया है कि जब वो स्कूल लाइफ में थे तो उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई को सब की, और वह कैसे सफलता की ओर बढ़े। और मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि विंग्स ऑफ फायर, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। और इसके बाद उन्हें 1981 में, यानी कि 1981 में उन्हें भारत के सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1990 में पद्म भूषण, और 1997 में, यानी कि 1997 में उन्हें भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो ये थी कहानी दोस्तों APJ अब्दुल कलाम की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मैं चलता हूँ, आपके साथ फिर मिलूँगा, आपका दोस्त रोनित रावत। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी, और ये भी बताइए कि अगर आपको ऐसी कहानी किसी और पर सुननी है, किसी और